वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लामा सैयद ग़ज़नफ़र ताहिर आपसे मुख़ातिब हूँ और बिहम्दिल्लाह अहले सुन्नत एक्शन कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान आपके सामने जो कि तमाम तंज़ीमात अहले सुन्नत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिहम्दिल्लाह वो मौजूद हैं। मैं उनके अस्माए गिरामी आपसे अर्ज़ कर दूँ। अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह साहिब, अल्लामा इरफ़ान कमाल सुल्तानी साहिब, मुफ्ती अब्दुल्ला नूरी साहिब, फ़हीमुद्दीन शेख साहिब, मोहम्मद तैयब क़ादरी साहिब, आतिफ़ हनीफ़ बिल्लो साहिब, हाजी सलीम अत्तारी साहिब, वसीम रज़ा अत्तारी साहिब और मोहम्मद शहबाज क़ादरी। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया के अरकान का और मौज़ज़ सहाफ़ी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने माशाअल्लाह इस मुख्तसर से नोटिस पर लाइव कवरेज दी और हमें सपोर्ट किया। हम इस पर आपके मशकूर हैं। अल्लाह पाक आपको इसकी बेहतरीन जज़ा दे। सहाफ़ी हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि अहले सुन्नत व जमात एक अमन पसंद और आइन और क़ानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वाली जमात है। इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए हमारे कायदीन उलमा ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। हुकूमत और पाक फ़ौज ने जब भी दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, हमने उसकी भरपूर हिमायत की। ऑपरेशन राह नजात हो, ऑपरेशन ज़रब अज़्ब हो या फिर ऑपरेशन रद्दुल फ़साद, अहले सुन्नत व जमात के उलमा और कायदीन ने न सिर्फ उसकी हिमायत की बल्कि मुल्क की बका और सलामती और पायदार अमन के लिए पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहे और आइंदा भी इंशाअल्लाह रहमान हम साथ खड़े रहे। मुल्क से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए यकीनन ये ज़रूरी है कि हम एक साथ मिल कर के इसकी खुशहाली के लिए काम करें। मौजूद सहाफ़ी हज़रात, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक़्क़िद करने का मकसद मीडिया के ज़रिए इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना है कि एक मखसूस मकतबे फ़िक्र की जानिब से बार बार हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की शान में गुस्ताखी करके मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश की जा रही है। हम समझते हैं कि गुस्ताख़ रसूल हो या गुस्ताख़ सहाबा व अहले बैत, इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करके ही मुल्क को इंतशार से बचाया जा सकता है। और तारीख़ गवाह है कि अहले सुन्नत व जमात के उलमा और कायदीन ने हमेशा इंतशार को ख़त्म करने के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। मुल्क की गालिब अक्सरियत अहले सुन्नत व जमात बार बार गुस्ताखी सहाबा करने वाले मलऊनों की हरकत पर गम व गुस्से में है। पुलिस इंतज़ामिया उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही, जो कि यकीनन आईन पाकिस्तान, कानून शरीयत और अखलाकियात के ख़िलाफ़ अमल है। गुलबर्ग थाने की हदूद में होने वाली गुस्ताखी और उसके बाद हमारे सेशन कोर्ट ने जिस पर FIR काटने का ऑर्डर भी जारी किया, मगर मुख्तलिफ हीले बहाने करके मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। इंतहा पसंदी फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कानून हरकत में नहीं आएगा तो यकीनन आप बेहतर जानते हैं कि इंतशार जन्म लेगा। और कानून की बालादस्ती को कायम करने के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इंतहा पसंदों को ऑक्सीजन फराहम न किया जाए ताकि मुल्क इंतशार के इस माहौल में जाने से बच सके। मौजूद सहाफ़ी हज़रात, गुज़िश्ता दिनों मलीर में मलून नवेद आशिक उर्फ लाहौरी, इसने सहाबाए किराम की बदतरीन गुस्ताखी की। इस सिलसिले में बिहम्दिल्लाहि ताला, जैसे हम आपको बता चुके हैं कि हम कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, हमने मलीर सिटी थाने में मलून के ख़िलाफ़ तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें दी, FIR की, मगर आज 17 रोज़ गुजर चुके हैं। इसके बावजूद उस नवेद आशिक मलून के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कि कानून, आइन और जमहूरियत के मनाफी अमल है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, IG सिंध, एडिशनल IG कराची और मुल्क की सलामती के इदारों से मुतालबा करते हैं कि नवेद आशिक मलून के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके उसे फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। अमन पसंद हैं, कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। मुल्क के अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। अगर मलून नवेद आशिक को कानूनी तौर पर लगाम नहीं डाली गई तो फिर हम एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। इस हुस्सास मामले पर पुलिस इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी नोटिस लें, और अगर हुकूमत और पुलिस इंतज़ामिया ने इस मलून नवेद आशिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की तो आवाम की बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी। अज़मत सहाबा पर पहरा देने के लिए हम किसी तरह की भी कुर्बानी देने से दरेर नहीं करेंगे। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से अपील करते हैं कि तौहीन सहाबा करने वालों के ख़िलाफ़ सो मोटो एक्शन लिया जाए और उनके ख़िलाफ़ नोटिस लेकर 22A की पिटीशन मरीज सेशन में जो जमा कराई है, इस पर फौरी फैसला सादिर फरमा के और कानून नाफिज करने वाले इदारों से कार्रवाई का मुतालबा किया जाए। और आखिरी बात जिसको हम बार बार आपके सामने बयान करना चाहते हैं,
کہ اگر یہ جو پہلے ہونے والی گستاخیوں پر ہمارے ادارے رد عمل دیتے اور ایسوں کے خلاف کارروائی کرتے تو پھر بعد میں ہونے والی بتدریج گستاخیاں یوں سامنے نہیں آتی۔ ابھی 23 جنوری کا معاملہ ہے، یہ موسمیات میں ایک گھر پر باضابطہ بدترین گستاخی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کی گئی ہے، اور یہ سلسلہ بالکل تباطؤ کے ساتھ جاری ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی وجہ ہمارے اداروں کی غفلت ہے۔ اگر وہ اس پر کارروائی کریں تو یقیناً پھر ایسے لوگوں کو لگام بھی ڈلے گی، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن پھر ایسے لوگ اس ملک پاکستان کے ماحول کو خراب بھی نہیں کر سکیں گے، اور انشاءاللہ جو اسلام کے مسلمات ہیں ان مسلمات پر یقیناً ہم اور آپ پہرا بھی دے سکیں گے اور اس پر قائم بھی رہ سکیں گے۔ آپ حضرات کی طرف سے اگر کوئی سوال یا کوئی ایسی بات ہو جو کرنا چاہیں۔ ہر شخص پر لازم ہے کہ اگر وہ گستاخی کو کرتا ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر فوری طور پر درج کی جائے۔ بالکل ایسے ہی یہ وائلیشن ہے اس ایکٹ کی 295C کی 1 کی۔ تو اس سلسلے میں آپ نے کیا اعلیٰ حکام سے کوئی بات چیت کی کہ اس سلسلے میں ان کے خلاف فوری اقدامات کیے جائیں؟ سر یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، اسی بات کا تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ 17 درخواستیں جس کے خلاف لگ چکی ہیں۔ پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ایسوں کے خلاف فی الفور مقدمہ درج کیا جائے، کارروائی کی جائے، تو اگر کارروائی نہیں ہوتی تو پھر یہ تو ملک کو انارکی کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ اب لوگ ظاہر ہے پھر قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے، جو کہ یقیناً ہم اہل سنت کبھی نہیں چاہتے، اور اسی لیے یہ سارے ماشاءاللہ قائدین بیٹھے ہیں کہ ہم اداروں کو پیغام آپ کے ذریعے سے دیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں اگر اس سلسلے کو کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی تو اس کے تمام کی ذمہ دار حکومت ہوگی؟ بالکل ایسا ہی ہے، یہ تو قانون کو نافذ کرنے کی ذمہ داری یہ حکومت کے اوپر ہے، اور اگر حکومت کسی معاملے میں سستی سے کام لیتی ہے تو ظاہر ہے اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو بھی کہا جاتا ہے حکومت نے کیا ہے۔ جب پیٹرول مہنگا کرنے کی ذمہ دار حکومت ہے تو پھر اتنے حساس معاملے پر اتنے عرصے تک کوئی ایکشن نہ لیا جانا اور بار بار ہماری اپلیکیشنز کو یوں رد کر دینا، یقیناً یہ سراسر حکومت اس کے جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ آپ نے جو ہے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا حوالے سے، اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اگر کیا ہے تو ان کا کیا جواب، ان کا کیا موقع؟ بحمد اللہ ہم نے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا، اور اس حوالے سے ہمارے مفتی عبداللہ نوری صاحب ہیں، یہ مستقل رابطے میں حضرت آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے کن کن اداروں کے پاس گئے اور کن کن حضرات سے انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح علامہ غزنفر صاحب نے فرمایا کہ ہم اہل سنت و جماعت پرامن لوگ ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے ملک کا جو سسٹم اور نظام ہے ایک ترتیب وار ہے۔ سب سے پہلے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایک شخص ظاہر بات ہے کہ وہ تھانے ہی جاتا ہے، اگر اس نے اپر لیول پہ بات کرنی ہو ڈی سی کے پاس یا کہیں اور جاتا ہے تو اسے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ تھانے میں درخواست دیں، وہاں ایف آئی آر کٹوائیں۔ جیسا کہ حضرت نے فرمایا تقریباً تنظیمات کی جانب سے تقریباً 17 کے قریب درخواستیں دی جا چکی ہیں، اور ایف آئی آر جو ہے وہ اس پہ نہیں کاٹی جا رہی ہے۔ اور جب اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا جاتا ہے تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ پہلے آپ ایف آئی آر کٹوا کے آئیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس ایف آئی آر کے اوپر کارروائی نہیں ہوتی ہے، مطلوبہ شخص گرفتار نہیں ہوتا ہے، تو پھر ہم جو ہے مجاز ہے کہ اس کو ہم گرفتاری کے لیے آرڈر کریں۔ آپ اس سارے معاملے کے اندر صرف حکومت کے کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ گزشتہ دنوں عرفان بہادر صاحب جو ڈی ایس پی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آن دا ریکارڈ یہ بات کہی کہ جی ہمارے اوپر سے پریشر ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابھی 3 دن قبل ایک اور ویڈیو لگائی گئی یوٹیوب پر جس کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ دہشت گرد کہا گیا۔ تو ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر صرف حکومت کا کیا کردار ہے؟ گزشتہ دنوں امجد جوہری نے جو توہین کی تھی اس کے بعد اس کی ایف آئی آر ہونے کے بعد اس کو سیکیورٹی فراہم کی گئی، تو آپ سندھ حکومت کے اس کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل سیدھے اور دو ٹوک لفظوں میں اگر ہم کہیں تو سندھ حکومت خود ایسے لوگوں کی پشت پناہی کر رہی ہے اور ایسوں کے پشت پر کھڑی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو عرفان بہادر صاحب اور یہ کوئی بھی ہو، عرفان بہادر صاحب سے مستقل رابطے میں رہیں، اور ان کا باضابطہ یہ کہنا ہے، کبھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے دباؤ ہے، اور کبھی یہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کے بڑوں سے بات کر لی ہے تو انہوں نے معاف کر دیا ہے۔ میں آپ سے برملا یہ میڈیا کے سامنے کہتا ہوں، گستاخی صحابہ ہو یا گستاخی مصطفیٰ ہو، اس کو معاف کرنے کا اختیار ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ پاکستان کا قانون اس لیے تو نہیں بنا کوئی بھی کسی مقدس ہستی کے خلاف بکواس کرے اور اس کے بعد کہے جی معافی مانگ لی گئی ہے۔ اگر کسی نے معاف کیا بھی ہے تو ہم اس کی معافی کو کسی درجے میں قبول نہیں کرتے۔ سارے ذمہ داران علماء اور اہل سنت ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران موجود ہیں۔ یقیناً عرفان بہادر صاحب یہ ہیلے بہانے سے کام لے رہے ہیں کہ اوپر سے دباؤ ہے یا پھر معافی ہے، ایسی کوئی صورت نہیں ہے، اور اگر ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہماری آواز اوپر تک اور ایوان بالا تک پہنچائی جائے تاکہ اس پر کارروائی ہو۔
अच्छा, गुज़िश्ता दिनों जब पिछले साल तहरीक चली थी, उसके अंदर मुक़्तदर इदारों में इस्लामाबाद के अंदर एक मीटिंग के अंदर अल्लामा आदिल खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती मुनीबुर रहमान के मौजूदगी में ये कहा था कि हम कानून साजी कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अब तक क्या पेशरफ्त हुई, वो कानून साजी कहाँ पहुँची? ये तो फिर मुनीबुर रहमान साहब इस हवाले से जवाब दे सकेंगे। हम तो जो मामला करंट है उस पर बात कर रहे हैं, कोई कानून हमारे सामने तो नहीं आया। जो कानून पाकिस्तान का हम उसके तहत बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कानून कहता है FIR काटो, गिरफ्तार करो और सजा दो उसको, तो हम उसका तकाजा कर रहे हैं। अगर ये मुकदमा दर्ज है तो आपका आइंदा का लहमल क्या होगा? ये बिल्कुल ऐसा ही, हम यही चाहते हैं मुकदमात दर्ज हों, फिर अदालतों में मुकदमात जाएँ इंशाल्लाह, फिर हम अपने हमारे जो वकला हैं और जो हमारा पैनल है इंशाल्लाह वो केस लड़ेगा। अभी आपने कहा है कि 22A के तहत सेशन कोर्ट से FIR के आर्डर हुए जी, पुलिस जो है FIR तो आप फ्रंट ऑफ कोर्ट में भी नहीं जाते। ये हमारे उसके लिए एप्लीकेशन दी है हम लोगों ने, फ्रीडम ऑफ कोर्ट के लिए सेशन कोर्ट में हमने एप्लीकेशन दाखिल की है, तो उसमें SHO को बुलाया गया है, लेकिन FIR का आर्डर वहाँ सामने रखा हुआ है, अदालत आपको दिखा रही है, ओरिजिनल आर्डर है। जब पुलिस इंतजामिया अदालतों के अहकामात को मुस्तरद कर दे, मानना खत्म कर दे, तो फिर आवाज दे दे, फिर आई और कैमरे में आवाज दीजिए। जब हुकूमती इदारे बिलखसूस पुलिस इंतजामिया अदालतों के अहकामात को मुस्तरद कर दें, मानना बंद कर दें, तो फिर इंसाफ की बालादस्ती कायम नहीं होती, फिर कानून की बालादस्ती कायम नहीं होती। ये एक मॉडल हमने दिखाया है जिसपे गुलबर्ग थाने के SHP और SHO आज तक इधे वाले से काम ले रहे हैं, जबकि हमने इसमें तौहीन अदालत की एप्लीकेशन लगा दी है, उसके बावजूद वो कोई ना कोई बहाने तराश कर कोई ऐसी बचाव की तरकीबें लड़ा रहे। जब ये दरवाजा हम बंद नहीं करेंगे, जब इंतजामिया हुकूमती इदारे, मुल्क की सलामती के इदारे इस दरवाजे को जहां से ये गुस्ताखी या तौहीन आमेज मामला निकल रहे हैं, इसको नहीं रोकेंगे, इसको नहीं बंद करेंगे, तो फिर मुल्क के अंदर इंतशार जन्म लेगा और अवाम जो है फिर फैसला करने पर खुद मजबूर होंगे। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, मुल्क की सलामती के इदारों से मुतालबा करते हैं कि खुदारा आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए, और जो लोग तौहीन कर रहे हैं और गुस्ताखियां कर रहे हैं उनको कानून की गिरफ्त में लाकर केफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस सिलसिले में आप लोग कोई टेलीग्राम देंगे वक्त का तयन करके के अंदर? देखिए आपके इल्म में है, जैसे अल्लामा साहब ने बड़ी तफसील के साथ आपसे गुफ्तगू की है, और कई सालों से मुसलसल ऐसा होता है कि सिर्फ एक खास मकतब फ़िक्र की तरफ से मुसलसल हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा जिनके मुक़द्दस लहू से आज पूरी आलम दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम लहरा है, सीधा सिद्दीक़ अकबर हो, सीधा उमर फारूक हो, सीधा उस्मान गनी हो, सीधा हैदर कदार हो, अशरफ बशरा हो, तो ये सहाबा जिन्होंने अपना खून बहाकर आज पूरी अक़वाम आलम में इस्लाम का परचम बुलंद किया। होना तो चाहिए था कि हम उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाते, होना तो चाहिए था हम उनके नाम से हमें अल्लाह उसके रसूल ने उनके नाम को इज्जत बख्शी। तो बदकिस्मती है कि हमारे इदारे अगर पुरअमन अहले सुन्नत इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में, पूरे पाकिस्तान में अगर किसी मकतब फ़िक्र की तादाद सबसे ज़्यादा तो वो अहले सुन्नत वाले मान और पुरअमन है। हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाया, इसकी हिमायत की, और आज भी हम पाकिस्तान के तमाम सलामती इदारों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा, मशाइख, हमारे तमाम मदारिस खड़े। आपने देखा है सुन्नत पूरा मन है। तो बदकिस्मती है कि पहले गुलबर्ग पे ये वाक़या हुआ, मैं खुद SSP से मिला हुआ, हमने उसके FIR काटी, मगर अभी तक उस पर FIR कटने के बाद भी अमल दरामद नहीं हुआ। इसी तरह भी मलिर का वाक़या आपके सामने है। SSP इरफान बहादुर साहब से हमारे उलमा ने जाके मुलाकातें की। आपको पता है SSP होता है, बड़ा होता है, और DIG ऊपर भी रास्ते किए, और मज़ीद हम IG साहब से भी मिलेंगे, हम CM से भी मिलेंगे। ये आप एक तरीका है कि आप हमारी आवाज़ जो है इन इदारों तक पहुँचाएँ कि हम अपनी आवाम को बिल्कुल पूरा मन किए हुए। हम चाहते हैं कि मुल्क में सलामती रहे, अमन रहे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, कुछ ऐसी लादीनी कुव्वतें वो चाहती मुल्क में इंतशार हो, फिरका वारियत हो, तो सिर्फ ये गुजारिश है कि इंशाअल्लाह
हम पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, तो लिहाजा जो 17 FIR हो चुकी है, अभी कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है, लिहाजा FIR भी कटे और उस पर अमल दरामद भी और गिरफ्तारी भी हो, ताकि आइंदा किसी भी गुस्ताखे अहले बैत को या गुस्ताखे सहाबा को जुर्रत ना हो कि वो किसी भी हुजूर की शान में, सहाबा या अहले बैत की शान में गुस्ताखी करे। अगर कोई भी करे तो फिलफोर कानून हरकत में आए, उसके FIR कटे, गिरफ्तारी और कानून। पहले मुफ्ती शहनाज रजा के साथ आपने देखा वाकया हुआ, उनको कई महीनों तक जेल में रखा गया। तो आखिर अहले सुन्नत को ही दबाया जाता है, जाति एक ही मकतब फिक्र के साथ क्यों होती है? तो मैं हमारी आपके थ्रू आपका तमाम सलामती इदारों से गुजारिश है कि फिलफोर 17 दरखास्तें आ चुकी हैं, FIR इस पर दर्ज की जाए और गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। कानून और आइन की हम पासदारी चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को सलामत रखे। बस आखिरी जुमले में कह करके वाइंड अप करता हूँ। जो भाई ने सवाल किया था कि कोई अल्टीमेटम, हमें अपने इदारों पर यकीन है इंशाअल्लाह कि अगर आप हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाते हैं तो हमें उम्मीद है कि FIR कटेगी, फिर हम कोर्ट में जाकर मुकदमात का सामना करके तो फिर इंशाअल्लाह जो बेहतरीन लाएअमल होगा तैयार करेंगे। नहीं तो इंशाअल्लाह फिर दोबारा आगे का जो लाएअमल है वो तय करेंगे और आपको उससे आगाह करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम मीडिया के अफराद का। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे, और अगर ऐसा इस मामले पर कार्रवाई नहीं होती तो इंशाअल्लाह भरपूर एहतजाज का हक हमारे पास मौजूद। बहुत शुक्रिया।